कि अगर 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 कहीं नयन मूंधे हुए हैं तो उन्हें उन्हें खोलना है, उन्हें जागृत करना है। और यहाँ देव ऋषि नारद ने अपनी कथा सुनाई और कहा कि मैं संतों के प्रेम नगर में निमज्जित हो गया मेरा चित्त। और ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। तो बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कि पारस लोहे को सोना बना देता है, पर पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। पर साधु के संग में कोई दुष्ट भी आ जाएगा तो उसके भीतर भी साधुता का जागरण हो सकता है। इसलिए स्मरण रखिएगा, स्मरण रखिएगा। और फिर अगर आप किसी दूसरे श्रीमंतों की सभा में जाओगे ना भक्ति वालों, तो आपकी वहां तारीफ होगी, प्रशंसा। आप ऐसे हो, आप ऐसे, आइए आइए, आप आ गए तो हमारी तो सभा जो है ना वो सार्थक हो गई। अब आपका अहंकार फूल जाएगा गुब्बारे की तरह। समझ रखिएगा, अगर ऐसी स्थितियों में आप हैं कि अभिमान फूल के कुप्पा हो गया तो डेंजरस है ये बात, बड़ी बड़ी खतरनाक है ये बात। इसलिए वहां जाइए जहां अहंकार मिट्टी में मिल जाए, वहां जाइए जहां हमें हमारी औकात पता चल जाए, वहां जाइए जहां हम अपने मन का दर्शन कर सके, वहां जाइए जहां हमारी हस्ती ही मिट जाए और हम वो हो जाए जो होने के लिए हमारा जन्म हुआ है। इसलिए शरणागति में आइए। मिट्टी में मिलकर जब मिट्टी हो जाता है बीज, तब वृक्ष हो जाने की संभावना बन जाती है। ठीक है ना, बोलो ना। अगर बीज मिट्टी में नहीं मिला तो फिर बीज और कंकड़ में कोई फर्क है क्या? बोलो ना, तुम भी तो बोलो, बीज और कंकड़ में कोई फर्क है? जब बीज मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है तब उसमें से अंकुर निकलता है, पौधा बनता है, विशाल वृक्ष बनता है। न जाने कितने फल लगते हैं और न जाने कितने पंछी उस पे बसेरा करते हैं और न जाने कितने बटोही उस शीतल छाया में आराम करते हैं। अगर वो बीज मिट्टी में ना मिलता तो वृक्ष होने की संभावना कभी पूरी संभव नहीं होती ना। तो चलो फिर चलते हैं जहाँ मिटना है, बनना नहीं है, जहाँ पिघल जाना है, जहाँ द्रवित हो जाना है, जहाँ उसका हो जाना है जिसके होने के बाद सारा संसार हमारा हो जाना है। चलो वहाँ चलते हैं, पर सावधान, संभल के आना। इस नगर में, इस मंडप में जूते चल सकते हैं कि तुम्हारे साथ हो, चप्पलें, लेकिन स्मरण रखिएगा इस मंडप में अभिमान नहीं चल सकता। इसलिए संभल के आइएगा। जूते इतने अपवित्र नहीं होते जितना अहंकार अपवित्र होता है, बोलो ना। और फिर संभल के आना इसलिए भी है कि कथा श्रवण करने के लिए आए हो ना, किसके लिए आए? और ये मत कहना कि दीदी माँ जितने आए सबका उद्धार हो जाएगा। अरे आने वाले का इरादा क्या है, देखना तो ये है ना, देखना तो ये है। आओ आओ, निमंत्रण है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। सदगुरुदेव भगवान की जय। देव ऋषि नारद और व्यास जी के संवाद में दृष्टि मिलती है कि संग अगर संतों का मिल जाए तो दिशा जीवन को मिल जाती है। व्यक्ति तो मंजिल में ही जीवन भर दिशा निश्चित हो नहीं पाती।